अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जो मैं मौज़ू लेकर आई हूँ वो है सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का सब्र व कनाअत। तंगदस्ती पर सब्र व ज़ब्त कर लेना शायद आसान हो, लेकिन इस हालत पर राज़ी और खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना और चेहरे पर कभी भी नागवारी के आसार तक ना लाना, ये जो है बहुत बड़े हौसले और पुख्ता किरदारी की अलामत है। और ऐसा क्यों ना होता कि आप अल-फ़ख्र फ़ख्री कहने वाले अज़ीम पैगंबर की तरबियत याफ्ता बेटी के नक्शे कदम पर चलते। कई बार ऐसा हुआ कि सैयदा कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा को 2-3 दिनों के फाके के बाद कुछ मिला। अपने शहज़ादों और शौहर को खिलाने के बाद उसका कुछ हिस्सा नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी तुम्हारा बाप ये लुक़मा आज 4 दिन के बाद खा रहा है। हाँ, ये वही घराना है जहाँ से मखलूक को दोनों जहानों के ख़जाने तकसीम हो रहे हैं और अब तक तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी ज़ात पर हमेशा दूसरों को तरजीह दी है। कहते हैं ना, कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी में हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ होकर शौहर की खिदमत और बच्चों की परवरिश में कमी आई हो, या शौहर और बच्चों की हकूक़ की अदायगी में इबादत और रियाज़त में मामूलात जो है आपके मुतासिर हुए हों। अल्लाह की इबादत और शौहर की इताअत में जो है यही हुस्न नवाज़ी है, हुस्न तवाज़ुन है, जो खातून जन्नत की कामयाब तरीन और मिसाली और जो है उनकी कामयाब तरीन और मिसाली हयात मुक़द्दिसा का तुर्रा इम्तियाज़ है। वरना आम तौर पर इन दोनों मुहाज़ों पर जब देखा जाए, अक्सर जो है ख़वातीनों हज़रात इंसाफ़ नहीं कर पाते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए ये तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत को फ़रीज़ा समझती थी, इसी तरह मेरी इताअत भी करती थी। इबादत और रियाज़त के इंतहाई सख्त मामूलात में उसने मेरी खिदमत में ज़रा भर भी फ़र्क नहीं आने दिया। वो हमेशा घर की सफाई करती और चक्की पर गर्दो गुबार तक पड़ने ना देती। सुबह की नमाज से पहले बिछौना तय करके रख देती और घर के बर्तन जो थे वो साफ़ सुथरे होते थे। और उनकी चादर जो थी, उनकी चादर में पैवंद ज़रूर होते थे, मगर वो कभी मैली नहीं होती थी। और ऐसा कभी नहीं देखा कि घर में सामान खुर्द व नोश मौजूद हो, खाना तैयार करने में देर की हो, और ख़ुद कभी पहले नहीं खाती थी। ज़ेवर और रेशमी कपड़ों की कभी फरमाइश न की। तबीयत में बेनियाजी रही, जो मिलता उस पर सब्र शुक्र करती। और आप फरमाते हैं मेरी कभी नाफरमानी नहीं की। इसीलिए मैं जब भी फ़ातिमा को देखता, आप फरमाते हैं जब भी फ़ातिमा को देखा मेरे सारे गम दूर हो जाते थे। और हज़रत फ़ातिमा की यही पाकीज़ा अदाएँ थीं जिन पर हज़रत अली दिल व जान से फ़िदा थे और उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। किसी ने उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अली से पूछा कि सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा कैसी थीं? हज़रत अली की आँखें आम नमदीदा हो गए और नमदीदा होकर कहने लगे, फ़ातिमा दुनिया की बेहतरीन औरत थी और वह जन्नत का ऐसा फूल था जिसके मुरझाने के बाद भी हशाम जान मुअत्तर है। और जब तक ज़िंदा रहे मुझे उनसे कोई शिकायत, जब तक वो ज़िंदा रही मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। जिगर गोशा रसूल हज़रत सैयदा फ़ातिमा बतूल निकाह के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौलत खाने में तशरीफ़ लाई। लोगों के तमाम कामों की ज़िम्मेदारी जो है, घर के तमाम कामों की ज़िम्मेदारी आप पर पड़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस ज़िम्मेदारी को बड़े ahsan अंदाज से निभाया और हर तरह के हालात में अपने अज़ीमुल मर्तबत शौहर का साथ दिया। हज़रत दमरा बिन हबीब फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खानादारी, चक्की पीसना, झाड़ू देने और खाना पकाने के काम वगैरह अपनी शहज़ादी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के सपुर्द किए। और घर के बाहर के काम, मकसद बाहर से सौदा सल्फ लाना, ऊँट को पानी पिलाना, नफ़क़ा का बंदोबस्त करना वगैरह, ये हज़रत अली उल मुर्तज़ा के ज़िम्मे लगाए। हज़रत फ़ातिमा की
سیرت کو اگر آج مسلمان حرز جان بنا لیں تو تاریخ کی اس نازک ترین دور میں بھی اسلام کی برکت سے ہمارا ماحول رشک جنت بن سکتا ہے، اور تباہی کے کنارے کھڑی انسانیت کو آج بھی رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، جنت کی عورتوں کی سردار جناب علی کے گھر کی ملکہ اور حسنین کریمین کی امی جان سیرت کا پیغام دے رہی ہیں۔ اب یہ عورتوں پر منحصر ہے، اب یہ خواتین پر منحصر ہے کہ وہ شرف انسانیت کا عنوان بنتی ہیں یا تہذیب اخلاق و کردار کے ذریعے تباہی کا ہتھیار بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام۔